माननीय सांसद पलामू लोकसभा क्षेत्र की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। आज समाहरणालय के सभागार में विष्णु दयाल राम, माननीय सांसद पलामू लोकसभा क्षेत्र की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त दिनेश यादव ने माननीय सांसद, माननीय विधायक गण व विधायक प्रतिनिधियों समेत बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा एक एक कर पिछले दिशा के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन की जानकारी समिति के समक्ष रखा गया। बैठक में माननीय सांसद द्वारा मुख्य रूप से सड़क निर्माण के तहत विभिन्न विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जलपथ प्रमंडल, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि समेत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, 15वें वित्त के तहत योजना, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, वन विभाग से जुड़े मामले, भू अर्जन मुआवजा भुगतान, विद्युत आपूर्ति शिक्षा विभाग से जुड़े मामले, कल्याण विभाग अंतर्गत मामले, आपूर्ति विभाग अंतर्गत राशन वितरण, धान अधिप्राप्ति स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले, श्रम विभाग लघु सिंचाई, जलपथ अनुसंधान, जलछाजन कदवन बांध प्रमंडल, नगर परिषद, नगर पंचायत खनन, उद्योग विभाग समेत अन्य मामलों पर विस्तार पूर्वक समीक्षा कर पूर्व में दिए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली गई एवं समीक्षा के उपरांत संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर्वप्रथम पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जलपथ प्रमंडल, राष्ट्रीय उच्च पथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के तहत संचालित सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण आदि की समीक्षा करते हुए कार्य में प्रगति लाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। भवनाथपुर कांडी कैलान पथ को ससमय पूर्ण करने एवं कार्य में धीमी प्रगति के कारण की समीक्षा की गई। माननीय विधायक गढ़वा विधानसभा क्षेत्र द्वारा पूर्व में उठाए गए बिंदुओं, जिसमें चिनिया से खुथुआ मोड़ एवं गढ़वा शाहपुर तक पथ निर्माण कार्य की चर्चा की गई। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त पथों के निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन से सदन को अवगत कराने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 से अधिक जनसंख्या वाले 773 ग्रामों का सड़क का सर्वे कराकर प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर विभाग को स्वीकृति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चामा से पेशका सड़क पर अतिक्रमण किए जाने के विषय पर चर्चा करते हुए अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। उक्त बिंदुओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सर्वे किए गए 317 बसावटों की सूची की प्रति उपलब्ध करा दी गई है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है एवं चामा पेशका पथ पर अतिक्रमण के मामले में अंचल अधिकारी मेराल एवं अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्राचार करने के उपरांत ग्रामीणों से आम सहमति प्राप्त करते हुए सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग आदि से अन्य सड़कों के निर्माण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई तथा जिले में संचालित सड़क निर्माण एवं पुल पुलिया निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जलपथ प्रमंडल के तहत कार्यान्वित सोन कनहर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में उपस्थित जलपथ प्रमंडल गढ़वा के प्राक्कलन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय तक अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। माननीय सांसद सह अध्यक्ष श्री राम द्वारा सोन कनहर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का कार्य प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित समयानुसार पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। योजना के कार्य की समीक्षा करते हुए सांसद द्वारा कार्य में गति प्रदान करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में पेयजल के समुचित व्यवस्था कराने आदि महत्वपूर्ण बिंदु के संबंध में भी चर्चा की गई तथा विभाग के तय मानकों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंड प्रमुखों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पाइप जलापूर्ति योजना के प्रारंभ नहीं होने, खराब चापानलों एवं जलमीनारों को दुरुस्त नहीं करने एवं पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क को क्षतिग्रस्त होने आदि की शिकायत की गई। बैठक में पेयजल विभाग को सड़क किनारे पेयजल पाइपलाइन ले जाने के क्रम में सड़क की खुदाई करने के पश्चात उसे छोड़ देने की प्राप्त शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यपालक अभियंता को पाइपलाइन बिछाने के पश्चात मिट्टी का भराव अच्छे से कराने एवं सड़क की मरम्मत
करने का निर्देश दिया गया, जिससे सड़क को नुकसान न पहुंचे एवं लोगों का आवागमन में समस्या न हो। साथ ही सड़क की खुदाई से पूर्व संबंधित सड़क के विभाग से एनओसी की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही माननीय सांसद सह अध्यक्ष द्वारा गढ़वा जिला अंतर्गत सभी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित समयावधि के अंतर्गत पूर्ण कराते हुए सभी प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति आरंभ करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गर्मी के मौसम में आम जनता को पेयजल की आपूर्ति हेतु युद्ध स्तर पर मरम्मति का कार्य किया जाता है, जिसमें प्रशाखावार एक एक गैंग एवं वाहन के साथ मरम्मति कार्य किया जाता है। अब तक कुल मरम्मति करते हुए चालू किए गए नलकूपों की संख्या 1811 बताया गया। माननीय विधायक गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बनाए जा रहे हैं सरकारी दुकानों के आवंटन संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में पूछा गया तथा संदेहास्पद प्रक्रिया होने की स्थिति उच्च स्तरीय आवश्यक जांच कराने की बात कही गई। जिले में शिक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए बैठक में माननीय सांसद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय समेत अन्य विद्यालयों में हो रहे पठन पाठन, उनमें पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था एवं उन्हें दी जाने वाली भोजन, पठन पाठन, बैठने की समुचित व्यवस्था आदि की जानकारी लिया। उन्होंने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय समेत अन्य सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा सुनिश्चित कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही सभी स्कूलों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रखंड भंडरिया एवं बरगढ़ स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर की पदस्थापना एवं सांप अथवा कुत्ता काटने पर उसके इलाज हेतु वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रखंड भंडरिया एवं बरगढ़ के स्वास्थ्य उप केंद्रों में सांप एवं कुत्ता के काटने पर उसके इलाज हेतु वैक्सीन उपलब्ध है। भंडरिया में मात्र 8 MBBS चिकित्सा पदाधिकारी पद स्थापित है। ऐसी स्थिति में आयुष चिकित्सक के साथ रोस्टर के अनुसार अस्पताल में आए मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सांसद सह अध्यक्ष द्वारा गढ़वा जिला में पदस्थापित चिकित्सकों को रोस्टर के अनुसार सभी प्रखंड स्तरीय अस्पताल एवं CHC में प्रतिनियुक्त करते हुए चिकित्सा कार्य कराने का निर्देश दिया गया ताकि कोई भी अस्पताल बंद न रहे। साथ ही सभी अस्पतालों में समुचित मात्रा में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान जानकारी देते हुए सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि गढ़वा जिला में वर्तमान समय में सदर अस्पताल गढ़वा एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज की सुविधा दी जा रही है। सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, सभी अस्पतालों में समुचित मात्रा में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा करते हुए जिले में अब तक पंजीकृत किए गए लाभुकों की जानकारी ली गई। सांसद द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को कहा गया, जिससे लाभुकों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी हो सके। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान पंचायती राज विभाग को प्रत्येक माह मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत स्तर पर ही बैठक करने के लिए निर्देशित करने को कहा गया, जिससे पंचायत स्तर की समस्या को उक्त बैठक में रखकर उसका समाधान कराया जा सके। बैठक में माननीय विधायक गढ़वा विधानसभा क्षेत्र सत्येंद्र नाथ तिवारी एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र नरेश सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने कई आवश्यक मुद्दे उठाए एवं कई सुझाव भी दिए। माननीय सांसद द्वारा जिले में धान अधिप्राप्ति की जानकारी लेते हुए किसानों द्वारा किए गए धान बिक्री के विरुद्ध सभी किस्तों की राशि भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित विभिन्न पंचायत समिति अध्यक्ष द्वारा भी सदन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, मनरेगा बालू उठाव आदि कई मुद्दे उठाए गए, जिसे गंभीरता से ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारी को आवश्यक सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय सांसद सह अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल गढ़वा से जिला अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए छुट्टे हुए सभी ग्राम एवं टोलों में विद्युतीकरण एवं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर पोल एवं तार को बदलने, कृषि कार्य हेतु अलग फीडर की व्यवस्था करने एवं अस्पतालों में विद्युत व्यवस्था से संबंधी जानकारी प्राप्त की गई एवं समुचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल गढ़वा द्वारा बताया गया कि गढ़वा जिलांतर्गत विद्युतीकरण के लिए छुट्टे हुए सभी ग्राम एवं टोलों की सूची विद्युतीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर पोल एवं तार को बदलने का कार्य RDSS स्कीम के तहत किया जा रहा है एवं छूटे हुए ग्रामों टोलों में विद्युतीकरण हेतु मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत सर्वे का कार्य जारी है।
माननीय सांसद सह अध्यक्ष द्वारा कल्याण विभाग से संचालित साइकिल वितरण योजना की समीक्षा की गई एवं जर्जर अवस्था में पड़े साइकिल की मरम्मती कराते हुए वितरण करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान आपूर्ति विभाग के तहत राशन वितरण की समीक्षा के दौरान कुछ राशन डीलर द्वारा उचित मात्रा में राशन वितरण नहीं करने की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। माननीय सांसद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर जिले में हुए आवास निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। उक्त के दौरान संबंधित पदाधिकारी द्वारा आवास निर्माण का कार्य लक्ष्य के करीब बताया गया। साथ ही कुछ आवास निर्माणाधीन है या किसी कारणवश लंबित है, जिस पर विचार करते हुए बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में लंबित आवासों को जल्द पूर्ण करने हेतु लाभुकों को प्रोत्साहित करने को कहा गया, जिससे लंबित आवासों को भी पूर्ण कर 100% लाभुकों को आवास का लाभ मुहैया कराया जा सके। सामाजिक सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे सर्वजन पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत भुगतान के संबंध में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा से जानकारी प्राप्त की गई एवं लाभुकों को पेंशन एवं सम्मान राशि भुगतान करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कुछ मामलों में पूर्व में दिए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सांसद द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार ससमय कार्य करने एवं दिए जाने वाले निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा गया, जिससे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सके एवं अधिक से अधिक लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। बैठक के अंत में उन्होंने कहा कि हमें सकारात्मक सोच रखते हुए जनहित में कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हम लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। माननीय सांसद की अनुमति से बैठक की कार्रवाई समाप्ति की घोषणा की गई एवं आगे की आयोजित किए जाने वाले दिशा की बैठक को निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप करने को कहा गया। आज के इस दिशा के बैठक में जो महत्वपूर्ण विषय है, मेनली हमको लगता है कि पीडीएस से रिलेटेड रहा। जैसे मेराल में 2300 क्विंटल खाद्यान्न गायब हो गया और वहाँ के जो बेनिफिशरी हैं, एक्चुअल जो लाभान्वित लोग हैं, उनके हिस्से का 2-2 केजी 2.5 केजी काट करके उसको कंपनसेट किया गया। मैं कहा कि भाई आखिर ये तो गलत है, गाय का हर कुत्ता खा गया। अब जो बेनिफिशरीज हैं जिनको 5 केजी मिलना था, आप उसको 2.5 केजी दिए, ये तो क्राइम है। आप किससे परमिशन लिए कि भाई आपका राशन चोरी हो गया था, हम 2.5 किलो बांटेंगे। इस पर डीसी साहब ने संज्ञान लेते हुए कहा है मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। अगर 2.5 केजी के बदले अगर 2.5 केजी बटा है तब उस पर एक्शन लेंगे कि इसकी परमिशन सही हुआ। दूसरा रंका और रमकंडा का भी विषय है। वहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स जो लोग हैं उनको डोर स्टेप डिलीवरी है, मतलब उनको पैकिंग करके अनाज उनके घर तक पहुँचाना है। उसमें रंका और रमकंडा का विशेष शिकायत है। डीसी साहब ने डीएसओ को कहा है, मैंने कहा कि भाई प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं आप उनको लगाइए ना, कमेटी आप बना रहे हैं। एक्चुअली उसका क्या है, उसका जो एमओ होता है वही है सप्लाई। एमओ के नीचे कोई वेंडर नहीं है, तो वेंडर नहीं है तो नहीं बोले कि आप प्रिमिटिव ट्राइब्स के ही लोगों को बनाइए, बैठाइए, उनका कमेटी बना करके आप अनाज बांटिए। डीसी साहब ने भी कहा, डीएसओ ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया। मेजर इशू यही था। बाकी अभी मनरेगा में पैसा के अभाव में काम बंद है। और पैसा का अभाव क्यों है? पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इनको जितना मनरेगा में पैसा दिया उसका यूसी नहीं दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज मनरेगा में फंड का अभाव है, मनरेगा की योजना बंद है। डीसी साहब ने भी कहा है कि सभी लोग अपने अपने पैसा का हिसाब उपयोगिता प्रमाण पत्र पर बना करके दीजिए, केंद्र सरकार पैसा देने के लिए राजी है। तीसरा आया इशू जल जीवन मिशन से रिलेटेड। जल जीवन मिशन की योजना यहाँ पर 100% फेल है। मैं बहुत गांव को भी गिनाया, भाई यहीं पर लोटो गांव में चले जाइए, भदमा गांव में चले जाइए, यहीं पर बगल के जाटा गांव में चले जाइए, या यहीं पर आप चेतना के पास एक टंकी बना हुआ है, जाके उसको देखिए। टंकी में पानी ठेकेदार नहीं डालने दे रहा है कि नहीं पानी डालोगे तो मेरा टंकी गिर जाएगा, टेढ़ा हो गया है। अब आप बताइए, इतना जहाँ लूट हुआ है, इस सब विषय पर भी जांच होगा। और आज एक और प्रमुख विषय आया, नगर पंचायत द्वारा वहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी है, कम से कम 100 करोड़ रुपया उन्होंने अवैध रूप से अर्जन किया है। ये बात मैं अगले प्लेटफार्म पर भी ले जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, सरकारी ज़मीन को पीपीपी मोड के बहाने
जो करोड़पति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको 50 लाख की दुकान 4 लाख में दे दिया, और वो जो 46 लाख बचा उसमें 23 लाख कार्यपालक पदाधिकारी की और 23 लाख रुपया जो आदमी जमीन खरीदा, दोनों को फायदा हो गया। आम आदमी को नहीं मिला, इसका विज्ञापन फ्लोट नहीं हुआ। अगर विज्ञापन होता कि भाई गढ़वा थाना के सामने में 3 ठो दुकान हमको बनाना है, इसमें जो अधिक रेवेन्यू देगा, अधिक जो सरकारी कोष में पैसा देगा, हम उसको देंगे, तो एक बात समझ में आता। नहीं, पिक एंड चूज, फलाना आदमी अच्छा आदमी है, ये 50 लाख रुपया का हमको आधा दे देगा, 25 लाख बस उसी को दुकान अलॉट कर दिया। वो आदमी दुकान बना रहा है, बोल रहा है कि वो दुकान मेरा हो गया। बोलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी की नहीं, 5 साल के बाद उसका रिव्यू करेंगे। अरे यार, एक बार दुकान जिसको दे दिया तो क्या करेगा रिव्यू? उसका भाड़ा थोड़ा बढ़ा सकता है 5-10%। तो इस तरह का पूरा लूट मचा हुआ है, हम कह सकते हैं गढ़वा विधानसभा में। आज एलपीसी का भी चर्चा आया। हम बोले एलपीसी के नाम पर तो काफ़ी भया दोहन हो रहा है। एलपीसी बनाने के नाम पर आप चले जाइए अंचल में, एलपीसी बनेगा नहीं। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग प्रखंड स्तर पर कैंप लगा रहे हैं। हम बोले किसको जानकारी है? अब प्रखंड स्तर पर आप कैंप लगा रहे हैं, फिर पंचायत वाइज डेट फिक्स करिए ना। डीसी साहब ने उनको भी ये बात कहा है कि भाई एसी साहब को कि आप प्रखंड में पंचायत वाइज डेट फिक्स कर दीजिएगा, फलाना पंचायत के एलपीसी से संबंधित यहाँ पर बात होगा, काम होगा, तो लोगों को सहज होगा, सुविधा होगा, आसानी से लोग एलपीसी अपने पंचायत वाइज बनवा पाएंगे। उस पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुआ और डीसी साहब ने भी उससे सहर्ष स्वीकार किया। एसी को उन्होंने कहा, निर्देशित किया है कि आप हर एक प्रखंड में एक दिन एक पंचायत के लिए रखिए और वहाँ के भूमि से संबंधित कोई भी विवाद हो, सीओ रहें, उपस्थित रहें, कर्मचारी उपस्थित रहें और उस पंचायत की समस्या को सुनिए और एलपीसी या व्हाटएवर में भी कुछ भी हो सकता है जमीन से संबंधित, उसका हल करिए, निदान करिए। पिछले बैठक के मीटिंग में जो निर्णय लिए गए थे या जो जांच सौंपी गई थी, तो जांच प्रतिवेदन तो 100% प्राप्त हुआ है और उसमें जो कमियां पाई गई हैं, जिस पदाधिकारी जिस विभाग के स्तर पर कमियां पाई गई हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की।